Hello and welcome back to Study Center. I hope you all are doing well. तो एक बार फिर से जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कुछ ऑफिशियल एक दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं। वही इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो JKPSC है उसकी तरफ से भी कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स निकल के सामने आए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा JKSSB की तरफ से जो क्लास 4th की रिक्रूटमेंट्स जो अराउंड 3 साल से जिसका प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा है, और अच्छी बात या जो एज़ यूजुअल बात यह है कि 3 साल होने के बाद भी अभी भी जो क्लास 4th की रिक्रूटमेंट्स है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। उसके बारे में भी कुछ सिलेक्शन लिस्ट आई हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है, वो हम सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड पे हम बात करेंगे कि जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स है, उनका क्या कुछ स्टेटस है, क्या कुछ चीज़ें होने वाली है आगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। इसके अलावा अगर आप JKSSB के किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमने रीजनिंग का स्पेशल कोर्स इसी YouTube चैनल पे स्टार्ट किया था, जो हमने कंप्लीट कर दिया। उसमें हमने जितने भी टॉपिक्स VLW के सिलेबस में मेंशन है वो सारे कवर कर दिए हैं। अब मैं कल से उसी पे ये जो हमने सिलेबस कवर किया इसी पे अब MCQ प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। उसके बाद हम मैथ्स को उठाएंगे, मैथ्स का सारा पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो और बाकी अगर आप JKPSC CSET के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि जो VLW के जितने भी टॉपिक्स हैं रीजनिंग के वो सारे KS के CSET में भी पूछे जाते हैं, तो वो भी आप वहाँ से कवर कर सकते हो। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हम स्टार्ट करते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है एक्सटेंशन इन द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स for the division or district cadre post belonging to the Department of Rural Development and Panchayati Raj and Jal Shakti Department, यानी जो Department of Rural Development and पंचायती राज और जल शक्ति डिपार्टमेंट की जो नोटिफिकेशन आई थी 1 of 2023 डेटेड 11/4/2023, उसकी जो है वो लास्ट डेट एक्सटेंड करी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेयर एज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन दिस रिगार्ड वाज नोटिफाइड एज 16/5। पहले जो 16 में रखी गई थी अब उसको बढ़ा के रख दिया गया है। बाकी ये बोला गया है कि कुछ कैंडिडेट्स की रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई, उन्होंने बोला और हमें टाइम चाहिए, तो अब इन्होंने डिसाइड किया है JKSSB ने कि अब 16 के बजाय जो लास्ट डेट होगी इस जल शक्ति डिपार्टमेंट एंड पंचायत एंड रूरल जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की पोस्ट है उसके लिए अब होगी 23 मई। इसी तरह से अगर हम बात करें जो क्लास 4th की सिलेक्शन लिस्ट के बारे में, ये यहाँ पे आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से, ये भी मैंने अभी डाउनलोड करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट कम एलोकेशन ऑफ कैडर्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ रिमेनिंग क्लास 4th पोस्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट। सिंपल सी बात है, जो जम्मू एंड कश्मीर क्लास 4th के लिए जो रिक्रूटमेंट्स 2020 में आई थी और आज 2023 है, ठीक है। एक तो इम्पॉर्टेंट अपडेट है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला था। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, जो 2020 में रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई थी वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। अभी भी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ रहे हैं, ये आप यहाँ पर नाम देख सकते हो। जिनका नाम है उनको कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक है, उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन JKSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से और एस्पायरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं कि कितना डिले चल रहा है। 3-3 साल के बाद यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ रही है किसी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की। तो इसके अलावा और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो JKPSC की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। हाँ, यानी जो जम्मू एंड कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जिसकी जो लास्ट डेट रखी गई थी उसको भी एक्सटेंड किया गया है। और इसके अलावा जो असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट थी उसकी भी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो कल से जो थोड़ा सा आज सुबह से बहुत से मैसेजेस आए कि एरर चल रहा है, ये सब चीज़ें, तो अब आप आराम से फिल कर सकते हैं क्योंकि इसकी डेट है जो एक्सटेंड हुई है। अब इन दोनों की जो डेट है वो रहेगी आपकी अब 25 मई तक, यानी आपको अराउंड 9 डेज़ एक्स्ट्रा मिल चुके हैं और आप 25/5/2023 तक जो है वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो एडिट ऑप्शन है वो 26 से स्टार्ट हो जाएगा और वो 4 दिन रहेगा, तब आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको आप एडिट कर देना। बेटर है कि आप आज ही जब फॉर्म फिल करोगे तो उसी टाइम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको करेक्ट करने की कोशिश करिएगा। वही ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन होगी वही वहाँ पे फिल करिए, बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ये सब चीज़ें एडिट करने की, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अब अगर हम अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स की बात करें, जो एग्ज़ाम्स है, ठीक है,
देखिए ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अराउंड 3 से 4 महीने हो गए कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ 3 से 4 महीने, और मिनिमम आज से अगर हम मान के चले 1 से 2 महीने और लग सकते हैं या 1 महीना और लग सकता है एग्ज़ाम्स को, ठीक है। अब देखिए बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको करने के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ ये है कि अगर बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मुझे मिल रहे हैं, वो कंटिन्यूसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप सपोज़ आप ये चीज़ मान के चलिए, अगर जो कैंडिडेट इससे पहले मार्च में अराउंड एग्ज़ाम होने वाले थे, वो मार्च को टारगेट करके पढ़ रहा था, अब अगर वो उसी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहा है, सोचो जब एग्ज़ाम होगा तो कंपटीशन किस लेवल का होगा। ये चीज़ आप बिल्कुल मत भूलना। आज एग्ज़ाम्स भले ही ना हो रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं मैं जिनको पर्सनली जानता हूँ, वो कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो VLW के लिए, JK SSB के किसी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन वो कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर रहे हैं और वो करते रहेंगे प्रिपेयर जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर आप लोग यहाँ पे छोड़ दोगे तो आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ मत करिए, बाकी आप अगर कुछ कर सकते हो कर लो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप कर सकते हो, क्योंकि डिप्रेशन आ जाता है जब इस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो कंटिन्यूसली आज भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए। तो सोचना आप खुद ही अपने ठंडे दिमाग से सोचना कि कंपटीशन किस लेवल का होगा, उसी हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कुछ बाकी नहीं बोलूँगा, बस इतना ही मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा। तो इतना ही आज की वीडियो में, यही 2-3 अपडेट्स थे जो आपके साथ शेयर करने थे। आई होप चीज़ें आपको अच्छी लगी। अगर आपको समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।